हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नाइटेक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर आज मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 11th का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है, साथ ही साथ जनरल एंट्रीज जो इस चैप्टर में होने वाली हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे जनरल एंट्री होनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना। यदि मेरे वीडियोज़ देखकर स्टडीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। यहाँ पर मैं किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ, मेरे सारे वीडियोस फ्री हैं। यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे स्टडी नाइटेक ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से नोट्स ले लेना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के साथ, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। तो देखिए बच्चों, क्या होती है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। देखिए, हमने अभी तक जीएसटी के बारे में पढ़ा है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी को समझना है हमें। द परचेजर ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ पे जीएसटी, ठीक है ना। जैसे एक है व्यक्ति राम, वो कोई सामान परचेज करता है तो परचेज करने पर वो पेमेंट करता है। जब वो पेमेंट करता है तो पेमेंट के साथ जो पैसा देता है उसके साथ साथ वो जीएसटी भी पे करता है, ठीक है ना। जीएसटी को भी वो पे करता है। तो जब वो जीएसटी को पे कर रहा है तो वो जीएसटी क्या कहलाती है, इनपुट जीएसटी। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई सामान परचेज करके पैसा पे करते हैं और उसके साथ जो जीएसटी पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। ठीक उसी तरह, ठीक है ना, उसी तरह जो सेलर है, जो गुड्स या सर्विस या बोथ को सेल कर रहा है और जीएसटी को वसूल रहा है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। क्यों बोलेंगे ऐसा, इसलिए ऐसा बोलेंगे क्योंकि वो जीएसटी खुद तो रखता नहीं है। जो वो जीएसटी लेता है वो गवर्नमेंट को उसे सबमिट करनी होती है। तो जब वो कोई सामान सेल करता है, ठीक है ना, जब वो कोई सामान सेल करता है, सेल करने के बाद जो उसे पैसा रिसीव होता है और रिसीव होने के साथ जो जीएसटी उसे रिसीव होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है आउटपुट जीएसटी। तो आपको बात ध्यान रखना है कि जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो जो जीएसटी पे करते हैं उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं, और जब हमें कोई पैसा मिलता है, यदि हम सेलर हैं और हमें पैसा मिल रहा है जीएसटी का, तो वो क्या कहलाती है, आउटपुट जीएसटी कहलाती है। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जीएसटी पेड मतलब इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। मतलब क्या हुआ, हमने जितना पैसा पे किया है, हमने इनपुट जीएसटी मतलब इनपुट जीएसटी का क्या मतलब है, हमने जितना पैसा पे किया है, और आउटपुट जीएसटी मतलब जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है। तो इनपुट जीएसटी को हमेशा आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाता है। ये देखा जाता है कि हमने कितना जीएसटी पे किया है और हमने कितना जीएसटी रिसीव किया है। यदि हमने ज़्यादा जीएसटी रिसीव कर दिया है तो हमें वो जीएसटी किसको देना होता है, हमारी गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है ना। लेकिन जितना हमने पे किया है उसे हमें फिर से गवर्नमेंट को नहीं देना होता है, जितना बचा हुआ है उतना ही देना होता है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में बता दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नए हैं। जो पॉइंट्स पढ़ चुके हैं वो आपको याद आ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि जीएसटी चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कौन होता है, जिसकी 40 लाख से ज़्यादा ईयरली इनकम है, वो कौन है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। उसे कोई भी बिजनेस करता है वो उसे अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। ये कहाँ होता है, ये नॉन हिली एरिया में है, और यदि वो किसी हिली एरिया में रहता है तो 20 लाख से ज़्यादा हो यदि उसकी इनकम है ईयरली तो उसे अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्थिति में टैक्स होता है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ग्रॉस वैल्यू लेस ऑल डिस्काउंट। यहाँ पर जितने भी डिस्काउंट हैं उन्हें हमेशा माइनस करके जीएसटी की वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि आपने डिस्काउंट अलाउ किया है या डिस्काउंट रिसीव किया है तो उसे लेस करना होगा। क्लियर।
ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST और SGST लगता है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है कि यदि मैंने MP का सामान MP में ही सेल किया, मध्य प्रदेश का सामान मध्य प्रदेश में ही सेल किया, तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट हो गया, एक स्टेट में सामान बनाया और उसी स्टेट में सेल कर दिया, तो ये क्या होता है, इंट्रा स्टेट होता है। इसमें CGST और SGST दोनों लगते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स ऑन सर्विस टैक्स, सपोज 12% है तो 6% सेंट्रल रखेगी और 6% स्टेट रखेगी, ऐसा होता है। क्लियर। ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस बोथ आर IGST चार्ज। यदि आप MP में सामान बना रहे हो और महाराष्ट्र में उसे सेल कर रहे हो तो जो भी चार्ज है 12% वो पूरा का पूरा IGST लगेगा, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या है, GST चार्ज बाय सप्लायर और सेलर इज आउटपुट GST, इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ सेलर। यदि GST सेलर के द्वारा लिया जाता है, वसूला जाता है, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वाह हमारे पास पैसा आ गया। ये एक तरह से लाइबिलिटी होती है सेलर की कि उसे वो गवर्नमेंट को पे करे। क्लियर हो गया। इसके बाद है GST पेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस इट इज़ अ, क्या है ये, इनपुट GST। हमने अभी पढ़ा ना, ये क्या है, इनपुट GST। यदि हम परचेज कर रहे हैं कोई सामान और उसके साथ पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, इनपुट GST हो गई। तो इसे भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इसके लिए मतलब ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, सॉरी, कि ये आपका एक्सपेंस हो गया। ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी एसेट्स है जिसका पैसा आपको बाद में मिल जाएगा। क्लियर हो गई। बस यही बात इसमें बताई गई है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें रिमेंबर रखना है, ठीक है। MCQ बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं ये। 7th वाला पॉइंट देखो, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर GST नहीं लगता है, ठीक है ना। मतलब यदि हमने पे भी कर दिया है, यदि हमने पे किया है तो वो कौन सा है, इनपुट GST है। लेकिन ये जो GST है इन कंडीशंस में सेट ऑफ नहीं होता आउटपुट GST के साथ, ठीक है। ये जो है ये सेट ऑफ नहीं होता आउटपुट GST के साथ, चूंकि हमने पे किया है फिर भी सेट ऑफ नहीं होता। ये कौन कौन सी कंडीशन है, रिपेयर करा लिया बिल्डिंग का, या हमारा फूड या बेवरेज एक्सपेंसेस है, मेंबरशिप फी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, गिफ्ट ऑफ स्टाफ है, डोनेशन, सैंपल, ड्राइंग, परचेज ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पर आप GST पे तो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप GST पे तो करेंगे, लेकिन मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप इनपुट GST आपका होगा तो, लेकिन ये जो इनपुट GST है ये आउटपुट GST के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। ये कंडीशंस हैं, इनमें जो इनपुट GST है, मतलब हमने इन्हें पे किया है, हम होटल गए, हमने होटल में खाना खाया, हमने उसे पे किया, लेकिन जब हमारे पास कहीं से पैसा आया तो आप ये नहीं बता सकते कि हम वहाँ खाना खाने गए थे और वहाँ से आप हमारा सेट ऑफ कर लीजिए। तो ये वो कंडीशंस है जहाँ पर सेट ऑफ नहीं होता। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, GST पेड एंड क्लेम एज इनपुट GST इज रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो, हमने यदि परचेज किया था और हमने पेमेंट किया था, ठीक है ना, हमने परचेज किया था और हमने पेमेंट किया था, इनपुट GST हुआ था, लेकिन इन कंडीशंस में रिवर्स हो जाता है। परचेज रिटर्न हुआ, परचेज आर रिटर्न एंड देयरफॉर इनपुट GST कैन नॉट बी क्लेम, ठीक है ना। यहाँ पर परचेज रिटर्न, कैश डिस्काउंट रिसीव, ड्रॉइंग, गुड लॉस्ट एंड destroyed or stolen, goods becoming not saleable, goods distributed among the staff, goods given as donation, goods given as sample। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि आपने यहाँ पर डिस्काउंट को, सॉरी, GST को पेड कर दिया है, इनपुट GST कर दिया है, लेकिन वो रिवर्स हो गया है, उस स्थिति में आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट्स है जिनमें ऐसा नहीं हो सकता। GST कलेक्टेड एंड चार्ज क्रेडिटेड टू आउटपुट GST रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये ठीक उसी तरह से यदि हमने कोई GST कलेक्ट किया था और फिर वो रिवर्स हो गया तो आपको किन किन कंडीशन में ऐसा होता है, सेल्स रिटर्न में और कैश डिस्काउंट अलाउ में, ठीक है ना। यहाँ पर GST चार्ज हो जाता है विच आफ्टर ऑल डिस्काउंट। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। GST इज नॉट चार्ज ऑन द फॉलोइंग बीइंग एक्सेप्ट फ्रॉम GST। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर GST नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। यदि आप किसी को सैलरी दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो उस पर आप GST नहीं लगाओगे, एजुकेशनल सर्विसेज पे नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे नहीं लगता, हेल्थ सर्विसेज, इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑफ द
एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर? जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है वो जो क्लेम बाय स्टाफ है वो उन पर जीएसटी नहीं लगता। आप यदि पर्सनली घूमने जाओगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि यदि आपको क्वेश्चन में आ भी गया जनरल एंट्री के लिए कि सैलरी एंड वेजेस पेड और इतना जीएसटी है, तो आपको जीएसटी नहीं लगाना है क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर? इसलिए इन पॉइंट्स को बताना ज़रूरी है, वरना आप बाद में क्वेश्चन के टाइम कहेंगे कि मैडम आपने यहाँ तो जीएसटी लगाया ही नहीं, क्यों नहीं लगाया? रिवर्स चार्ज मीन्स द जीएसटी नॉट चार्ज बाय द सेलर बट द पेड बाय द परचेजर। ठीक है ना? अब जैसे परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट फी ऑफ लॉयर, पेमेंट फी ऑफ आउटसाइड इंडिया, पेमेंट फी ऑफ कॉपीराइट। तो कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से सामान खरीद लेते हैं जिसे हम पेमेंट तो कर रहे हैं जीएसटी, लेकिन वो हम पर जीएसटी क्लेम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है यहाँ इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज से रिलेटेड ही है। तो देखो 5 टाइप से अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसको आप हटा देना, ये मैंने नेक्स्ट समझाया है, दोबारा लिखा गया। जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन विद जीएसटी नॉट चार्ज। सिंपल सी जो जनरल एंट्रीज होती है जहाँ पर जीएसटी की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, वहाँ पर जीएसटी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री करनी होती है। जैसे हमने कोई सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है उसका नाम लिख दो, या हमने रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट जिसको रेंट पेड किया उसको कर दो। तो यहाँ जीएसटी का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट होती है जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन जीएसटी पेड एंड अलाउ एंड इनपुट जीएसटी। यहाँ पर हमने जैसे कोई परचेज किया गुड्स, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। ठीक है, इन 2 कंडीशन के हिसाब से क्या जनरल एंट्री होगी, ध्यान रखो आप। पहली होगी परचेज अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसे नोट करना, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस तरीके का आपको ट्रांजैक्शन पूछा गया है। तो ये किस स्थिति में होगी, इंट्रा स्टेट में। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डेबिट होगा टू वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट। यदि इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? यदि आप एक ही स्टेट में बनाकर एक ही स्टेट में सेल कर रहे हो तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। यदि आप एक ही स्टेट में बनाकर दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो इनपुट आईजीएसटी को डेबिट करेंगे। इसी तरह से यदि हमने परचेज किया एसेट्स का, तो यहाँ पर परचेज की जगह जो एसेट्स खरीद रहे हैं उसका नाम लिख देगा मशीनरी। ठीक है, इसके अलावा यदि हमने रेंट पेड किया, कमीशन पेड किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, जो भी यदि हमने खर्चा किया, तो क्योंकि उसमें हम पैसा देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा। तो वहाँ पर यदि कंडीशन बन रही है कि एक ही स्टेट वाली है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगा देना, नहीं तो आप आईजीएसटी लगा देना। तो सभी के लिए सेम जनरल एंट्री बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट वाली आ जाती है, कौन सी आती है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आती है जनरल एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन विद जीएसटी क्लेम इन इनपुट जीएसटी रिजर्व। अब ठीक ऐसा इसमें अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, यदि किसी ने हमें वापस कर दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट, इसे आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, जो नाम दिया है उसे भी डेबिट कर सकते हो। और जो इनपुट आपने सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था उसको आपको करना पड़ेगा बच्चों क्रेडिट। ठीक है, ध्यान से समझना, जो आपने वहां पर डेबिट किया था जब आपने पे किया था और वो वापस आ गया तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह ये तो क्या हो गया, इंट्रा स्टेट के लिए हो गया। और यदि इंटर स्टेट के लिए समझना है तो इंटर स्टेट के लिए क्या होगा, जो आपने ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट किया है उसकी जगह आप क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी,
इसको क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गई? सभी चीज़ों के लिए सेम यही होगी। कैश डिस्काउंट की बात हुई तो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, यदि सेम स्टेट का है, यदि अदर स्टेट का है तो जो भी है उसे डेबिट कर दो। लॉस बाय फायर है तो उसे डेबिट कर दो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सैंपल है तो उसे डेबिट कर दो। तो ये सारी चीज़ों को डेबिट करके हमें क्रेडिट किसको करना है, इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी को। क्लियर हो गया? इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट जीएसटी की बात हो रही है। यदि हमने गुड्स को सेल किया है तो ध्यान रखिए, गुड्स को हमने जब सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट and to output SGST अकाउंट। ठीक है, ये इंट्रा स्टेट के लिए। और यदि इंटर स्टेट है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर हो गया? आउटपुट आईजीएसटी नीचे आता है, इनपुट आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी ऊपर आता है। ठीक इसी तरह से आपका यदि रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट एंड टू आपका डेटर्स। इसी तरह यदि आईजीएसटी वाला होगा तो उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको क्लियरली मैंने समझा दिया कि किस तरीके से करना है जनरल एंट्री। इसमें पूरी हमें जो अगला जो हमारा एक्सरसाइज होगा, वो अगला जो वीडियो होगा उसमें हमें जनरल एंट्री को स्टार्ट करना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए।